तो जैसा गाइज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत सारे बंदे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मोबाइल का पैनल बेच रहे हैं। और वो ऐसा पैनल है जो कि एंटी बैन है, मतलब कि उससे आईडी बैन नहीं होगा और गरीना वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि अपन हैक का यूज कर। तो मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सभी बताओ कि मैं उस बंदे को मैसेज करूँ पैनल से रिलेटेड, मैं खरीदूं या ना खरीदूं। आप सब मुझे कमेंट करके बताओ। तो काफी सारे बंदों ने कमेंट किए थे। मैक्सिमम बंदों ने तो ये बोला है कि हाँ भाई खरीदो, भाई खरीदो, पैनल खरीदो। कुछ बंदे बीच में ऐसा ही बोल रहे थे कि भाई पैनल खरीदो और फिर हमें फ्री में दे देना। और बीच में कुछ ऐसे बंदे भी थे जो कि बोल रहे थे कि भाई ये काम बिल्कुल भी मत करना। बट गाइस बात ऐसी है कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने बोला है कि भाई उसे मैसेज करो। भाई मैसेज करते हैं ना उसको, साला पैनल यूज करके देखते हैं ना होता क्या है भाई। तो मैंने उस बंदे को इंस्टाग्राम के ऊपर किसी फेक आईडी से डीएम किया ताकि उसे पता ना चल पाए कि मैं कौन हूँ। वैसे कौन है तू? अरे तू। तो मैंने उसे मैसेज किया कि हेलो ब्रदर, मैं आपसे मोबाइल का पैनल खरीदना चाहता हूँ। फिर उस बंदे का भी रिप्लाई आ गया और हम दोनों की आपस में बात हुई और मैंने उसे भाई साफ साफ कहा कि भाई देखो आईडी बैन नहीं होना चाहिए। तो उस बंदे ने कहा कि भाई देख आईडी वगैरह कुछ भी बैन नहीं होगा, अगर तू प्रूफ चाहता है तो हम तुझे प्रूफ भी दिखा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई दिखा दो। तो फिर उस बंदे ने कहा कि भाई मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ। उसने व्हाट्सएप नंबर दिया कि भाई इस वाले नंबर पे मैसेज करो। भाई मैं फिर से कतराया, क्योंकि आई एम ए छोटा मोटा यूट्यूबर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसको अपना नंबर दे दूंगा तो भाई इसके पास मेरा नंबर चला जाएगा और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट फिर मेरे दिमाग में बात आई कि भाई उसे पता कैसे चलेगा कि ये मेरा नंबर है। भाई मैं भी नूब हूँ भाई। तो मैंने उसे फटाक से व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया और वहां पे वो बंदा बोलता कि भाई 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी प्रूफ दिखाता हूँ। तो उस बंदे ने मुझे कुछ फ्री फायर आईडीज के स्क्रीनशॉट भेजे और कहा कि भाई ये बंदे पिछले इतने दिनों से ये पैनल, हमारा पैनल यूज कर रहे हैं और इनका आईडी बैन नहीं हुआ। और साथ में ये भी कहा कि भाई जो हमारा पैनल है ना वो काफी ज्यादा एडवांस है, वो गरीना की पकड़ में नहीं आता। और साथ में ये भी कहा कि हम तुम्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि तुम ये पैनल कैसे यूज करोगे जिससे कि तुम बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आओगे किसी की भी। तो इतना सब कुछ सुन के मैंने विश्वास कर लिया भाई कि इससे आईडी बैन नहीं होगी। फिर मैंने उस बंदे को कहा कि भाई देख आईडी बैन नहीं होगी, ठीक है मैं मान गया, पर मुझे तू गेम प्ले दिखा कि इस पैनल के साथ गेम प्ले किस लेवल का होगा, क्योंकि मुझे गेम प्ले ही चाहिए। और साथ में मैंने उसे ये भी बता दिया कि मेरा पहले से ही गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मुझे गेम प्ले दिखा कि इस पैनल से किस लेवल का गेम प्ले हो। तो उस बंदे ने मुझे फिर गेम प्ले भेजा, जिस गेम प्ले में 1v4 कस्टम में बंदे ने 1v4 मारा था और हेडशॉट मारे थे। तो ये गेम प्ले दिखा के बंदा बोलता कि भाई देख लो ये बंदा पैनल यूज करता है हमारा वाला मोबाइल पैनल, और इस बंदे ने देख लो कि भाई 1v4 किया है। तो वो 1v4 का गेम प्ले मुझे ऐसे नॉर्मल सा लगा, क्योंकि भाई पता आपको, आपका भाई क्या बताऊं भाई, आपको पता ही है। तो मैंने उसे कहा कि भाई देख जैसा गेम प्ले तू दिखा रहा है ना, ऐसा गेम प्ले मैं बिना पैनल के भी कर लेता हूं। तू मुझे सच सच बता कि तेरे पैनल के साथ सच में कुछ होगा या नहीं होगा, नहीं तो रहने। तो उस बंदे ने कहा कि भाई तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बंदे ने 4 गोली में 4 हेडशॉट मारे। तो उसने मुझे एक और गेम प्ले क्लिप भेजी जिसमें कि 4 गोली में बंदे ने 4 हेडशॉट मारे। फिर कहता कि भाई ये देख ले मोबाइल पैनल है ये, और बंदे ने 4 गोली में 4 हेडशॉट मारे हैं। पर गाइस सच बताऊं तो जो वो गेम प्ले था ना, उस गेम प्ले के अंदर भाई जो सामने वाले बंदे थे ना वो खुद ही कूद के आ रहे थे यार। 4 गोली में 4 हेड तो मैं भी मार दूं अगर मेरे सामने ऐसे बंदे आए तो। फिर मैंने उस बंदे को कहा कि भाई चलो ठीक है मोबाइल पैनल तुम्हारा वर्क भी करता है। मैंने इसे झूठ ही बोल दिया उसको, क्योंकि मुझे थोड़ा और आगे का जानना था। मैंने उसे बोल दिया कि भाई तुम्हारे पैनल से आईडी बैन भी नहीं होगी और हेडशॉट भी लगेंगे, तो मुझे तुम अब आगे की कार्यवाही बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तुम पैनल कैसे दोगे, कैसे यूज करना है और कितने पैसे लगेंगे वो सब कुछ बताओ। तो सबसे पहले बंदे ने मुझे पैसों के बारे में बता दिया कि भाई हम पैनल देते हैं 2-3 तरीके से। पहला उसने बताया कि हम तुम्हें फाइल की तरह पैनल की फाइल दे देंगे और तुम उसे फिर अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। पर साथ में उसने कहा कि जो हम तुम्हें फाइल देंगे वो अभी की फाइल होगी, मतलब कि अगर हम कल परसों या फिर आने वाले टाइम में कोई अपने पैनल में चेंज करे या फिर हम अपने पैनल को और भी ज्यादा एडवांस बनाए तो वो सब फीचर तुम्हें नहीं मिल पाए। और इस पैनल का उस बंदे ने प्राइस बताया कि भाई 5000 लगेंगे, 5000। बट मैं कुछ बोलता उससे पहले उस बंदे ने कहा कि भाई हमारे पास एक और प्लान है जिसमें कि हम मंथ के हिसाब से बंदों को पैनल देते हैं, जिसमें कि सारा एक्सेस रहता है उनके पास, हम बस अपनी गेम में उसको यूज ही कर सकते हैं, बाकी हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और 1 महीने के लिए वो हमें देंगे, सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे, और अगर कोई वो चेंज करेंगे तो वो चेंज हमारे में भी हो जाएगा। अब मुझे ज्यादा पता है नहीं इन सब चीजों के बारे में, तो वो कुछ ऐसा बता रहा था। मैंने कहा कि भाई तू प्राइस बता, प्राइस बाकी सब छोड़ दे। तो उसने कहा कि भाई देख ये जो प्लान है ना ये हम देते हैं 700 रुपए पर मंथ। और साथ में ये भी कहता कि भाई जो बंदे पहले से मोबाइल पैनल यूज कर रहे हैं, अगर उनकी आईडी में कुछ हुआ या फिर उनकी आईडी ब्लैक लिस्ट हुई या रिपोर्ट पड़ी, कुछ भी हुआ तो हमको पता लग जाएगा और हम अपने पैनल में और चेंज कर देंगे जिससे कि गरीना वाले पकड़ नहीं पाए। और जो पैनल तुम यूज करोगे वो भी चेंज हो जाएगा और तुम्हारी आईडी पकड़ में आ ही नहीं पाएगी, मजे ही मजे। फिर उसने कहा कि भाई अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, हम अपने बॉस से बात करते हैं और तुम्हें दिलवा देते हैं मोबाइल पैनल। तो फिर उस बंदे को मैंने कहा कि भाई हाँ मुझे मोबाइल पैनल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और बस भाई तू
एक दिन का वेट कर ले, मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अब एक दिन का वेट करने के लिए मैंने उसे इसलिए कहा ताकि मैं अपने लौंडों से पूछ लूँ, अपने दोस्तों से पूछ लूँ और खुद से भाई अकेले बैठ के बात कर लूँ कि मुझे सच में ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट करके बता देना। बाकी मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ और खुद से पूछ लेता हूँ और कुछ और बंदों से भी पूछ लेता हूँ और फिर हम उसे टेस्ट करके देखेंगे। तो अच्छे से सोच समझ के कमेंट करना और मुझे अच्छे से बता देना कि अपने को मतलब कि मेरे को क्या करना चाहिए।